नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं डॉक्टर नयन कुमार शो द ब्लूप्रिंट। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन, डेंटल सर्जन, योर हेल्थ कोच, प्रैक्टिस इन कोरा। मैं जो ये वीडियो लाता हूँ, मेरा जो मेन पर्पस है कि आप लोग कम से कम बीमारियों के बारे में जागरूक रहें, उसकी जानकारी रखें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। और जब आप जागरूक रहिएगा तो अपनी बीमारी को सही समय पर सही टाइम पे डॉक्टर के पास जा पाएंगे। और मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से इलाज करना शुरू कर दीजिए। मैं सिर्फ आप में समझदारी पैदा करना चाहता हूँ ताकि उचित समय पर, सही समय पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और आपसे एक अनुरोध है कि जब भी किसी डॉक्टर से दिखाते हैं तो जब तक डॉक्टर ना बोले अपना दवाइयाँ बंद करें, ना ही अपने मन से एक्स्ट्रा दवाइयाँ खाएं। खैर, तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि इससे पहले जो हमने ओरल हाइजीन पे एक वीडियो बनाया था, उसी की अगली कड़ी में डेंटल कैरीज। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे जो दांत होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैविटी हो जाती है या कुछ गड्ढा जैसा आपको दिखेगा। और इनिशियल कैरीज में तो कुछ दिखता नहीं है, एक ब्लैक स्पॉट रहेगा। तो जब भी आपको अपना ओरल डायग्नोसिस खुद से भी कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैविटी वगैरह मिलती है। तो तुरंत ही अपने डेंटल सर्जन जो अपने नज़दीकी हैं उनसे ज़रूर एक बार विचार विमर्श करें। होता क्या है कि जनरली पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनको दांतों में दर्द होता है। तो जब आपके दांत में दर्द हो गया तो चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ जाती हैं, जहां हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो हम आरसीटी करें या फिर दांत को निकाल दें। फिर वहाँ दवाई से इलाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआती अवस्था में आएंगे तो हम बस कुछ नहीं, वो जो कैविटी है उनको हटा के हम उसमें मसाले भर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका दांत भी इंटैक्ट रहता है। बट जब आप मेरे पास दर्द लेके आइएगा तो फिर आपका इलाज का तरीका बदल जाता है। फिर वो नॉर्मल भरने से तो होगा नहीं। फिर उसमें होगा क्या कि हम या तो उसका एक्सट्रैक्शन कर दें, आरसीटी कर दें। एक्सट्रैक्शन कर देंगे तो आपका वो दांत चला गया, आरसीटी करेंगे दांत बच जाएगा, कैपिंग हो जाएगी, बट वो आपका एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने जब आप ओरल कैविटी का ध्यान रखते हैं तो अपने कैविटी पे ज़रूर नज़र रखें। अगर आप नहीं होता है तो हर 6 महीना, साल भर के बाद आप एक अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। खैर, चलिए, ये तो एक हम आपको एक ओवरऑल ब्रीफिंग कर रहे थे कि आप अलर्ट रहें, जागरूक रहें, ताकि आप सही समय पर सही इलाज करा पाएँ। अब हम समझते हैं जो मेरा टॉपिक है कि डेंटल कैरीज, जिसको हम लोग कहते हैं दांतों में सड़न, दांतों में गड्ढा हो जाता है, कैविटी हो जाता है। तो अब इस बीमारी की प्रवृत्ति ये होता क्यों है? तो होता क्या है कि ये जो डिजीज़ है ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। अब मल्टीफैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसमें कोई एक कारक नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला बात, आपका भोजन कैसा है, यानी कि आपका डाइटरी इंटेक कैसा है। इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, इसमें डिमिनरलाइजेशन होता है, और आपकी दांतों की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी है, और टाइम कितना ड्यूरेशन से ये है। तो इन चीज़ों पर
मिला के जो हमारा डेंटल कैरिज है उसका प्रोग्रेशन, उसकी शुरुआत, उसकी प्रोग्रेशन और उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है कि ये कैविटी हो जाता है। तो होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो सॉफ्ट जो पार्टिकल रहते हैं, अगर धीरे धीरे समय के साथ अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं रहा, अच्छा ओवरऑल हाइजीन रहने के बावजूद भी ये डेवलप करता है, उसके ढेरी जेनेटिक कारण रहते हैं या कुछ एनाटॉमिकल कारण होते हैं जिसके कारण आपके चाहने से भी ये हो जाता है। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने भोजन किया, धीरे धीरे वो सॉफ्ट डेब्रिज कलेक्ट हुआ, फिर एकोमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया हुआ। एकोमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया होने के बाद क्या हुआ कि जब हम फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर देता है, उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड क्या करता है, उस एसिड के कारण पीएच कम हो जाता है, पीएच हमारा 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो एक तरह से डिमिनरलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही डिमिनरलाइज शुरू होगा तो इनिशियली वो वाइट स्पॉट की तरह दिखता है, फिर एनामेल से होते हुए वो डेंटिन में जाता है, तो जिसको हम एनामेल कैरिज डेंटल के, फिर वो डीप कैरिज होते हुए पल्प में चला जाता है। पल्प में इन्फेक्शन के बाद वो नेक्रोसिस होता है, फिर नेक्रोसिस के थ्रू वो चला जाता है आपके रूट में, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रीटमेंट मोडेलिटीज बदल जाती हैं। अब क्या है कि अगर इनिशियली समय में आप आए तो उस समय क्या होता है कि एक रीमिनराइजेशन प्रोसेस या फ्लोरिडेशन वो ठीक हो जाता है। एनामल कैरिज में जब आते हैं तो वहाँ भी आप सिंपल रेस्टोरेशन करते हैं। जब डीप कैरिज हो जाता है तो हम लोग एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेशन के बाद फिर वो कंपोजिट या रेस्टोरेशन करते हैं। अब जब वो पल्प में चला गया, पल्पाइटिस हो गया, एब्सेस हो गया, फिर ये एपिकल चेंजेस कुछ भी हो गया, तो फिर उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो एक्सट्रैक्शन होगा या आरसीटी होगा। तो एक्सट्रैक्शन के बाद तो हम दांत तो आपका चला गया, फिर आगे आप उसमें दांत लगवाइए, एफपीटी करवाइए या प्रोस्थेसिस वगैरह करवाइए। और जब नीचे जब चला गया, अब जब हम आरसीटी करते हैं तो वो कॉस्टली ट्रीटमेंट पड़ता है, तो फिर भी हम उस दांतों को बचा लेते हैं, कैप लगाते हैं और अच्छी खासी उसकी लाइफ रहती है। तो ओवरऑल हमने समझा कि डेंटल कैरिज अर्ली डायग्नोसिस, बेटर प्रोग्नोसिस, लेट डायग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस। मतलब शुरू में आइए, इलाज कराइए, जितने जितने लेट स्टेज में जाएंगे आपका खर्च बढ़ता जाएगा, आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। तो हमेशा एक जागरूक नागरिक की तरह, एक जागरूक व्यक्ति की तरह अपने ओरल कैविटी का ध्यान रखें। हमेशा याद रखें, दांतों में गड्ढा दिखे, दांतों में गंदगी दिखे, दांतों में प्लाक दिखे, दांतों में किसी तरह का चेंजेस दिखे तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपका खर्च बचेगा, आपका टाइमिंग बचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ नए नए वीडियो ला सकूं। अगली कड़ी में हम कुछ और बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अपने दोस्त डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन और हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ मोटिवेशन को विदा। जय हिंद।